आखिरकार हुई सच की जीत। अनुपमा ने दिलाया अनिल कुमार को इंसाफ। दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहां पर कि अनुपमा पराग सहित पूरे घर वालों को बताती है किस तरीके से कीर्ति आज तक और कई सालों तक कपिल को टॉर्चर करती हुई आई है। हमारे समाज में मर्दों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें कभी रोना नहीं है। इसी बात की वजह से कपिल कुमार किसी के आगे रोए नहीं, लेकिन ये चीज हम नहीं से पहचान पाते हैं कि कमजोरी और संस्कार में क्या फर्क होता है। पराग कोठारी भी यही बोलता है और वह अनिल से पूछता है, क्या सच में कीर्ति ने आपको टॉर्चर किया है? तो कपिल कहता है कि उसने पिछले हर साल में मुझे टॉर्चर करा है। मैं बस किसी से बोल नहीं पाता था, लेकिन अनुपमा जी ने मेरी इस परेशानी को समझा। वसुंधरा बोलती है कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती हूँ। अनुपमा एक बार फिर से वसुंधरा से कहती है कि आप आंखों देखे पर विश्वास क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कीर्ति आपकी सगी है, आप अनिल पर क्यों ही विश्वास करेंगी। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ ऐसे चोटों के निशान जो कि शायद आप लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे। वह अनिल के पास जाती है, उसके हाथ की चोट दिखाती है कि जब दूध गर्म हो गया था तो कीर्ति ने गिलास फेंक दिया, कांच का टुकड़ा कपिल के हाथों में लग गया। जब उसने अपनी माँ से मिलने की कोशिश करी तो कीर्ति ने उसे दीवार पर धक्का दिया, जिसके बाद उसके सर पर चोट लग गई। आप में से किसी ने भी कपिल से उसका हाल नहीं पूछा। दोस्तों, यहाँ पर कपिल रोते हुए कहता है कि मुझे हर वक्त बहुत दर्द होता था, लेकिन कोई मेरी समझने को तैयार नहीं था। अब यहाँ पर पराग कोठारी जो होता है कीर्ति से कहता है कि अगर तुझे ये लड़का पसंद नहीं था तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती, तूने इसे टॉर्चर क्यों करा। प्रेम यहाँ पर कपिल को संभालता है, उसे पानी पिलाता है, लेकिन कीर्ति का अलग ही रूप देखने को मिलता है। घर के सभी लोग कीर्ति को कहते हैं कि ये साइको है, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। अनुपमा ये तक कहती है कि पराग जी पुलिस में कंप्लेन करवाइए, और यहाँ पे सभी घर वाले कीर्ति के खिलाफ हो जाते हैं। तो कीर्ति से सहन नहीं होता है, वह सबको धमकी देती है कि कपिल के साथ साथ मैं आप सबको जेल में डलवा दूंगी, सबको मार डालूंगी, काट डालूंगी। यहाँ पर वसुंधरा भी कीर्ति का साथ नहीं देती। कीर्ति का ये रूप देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं, लेकिन इस वक्त अनुपमा हिम्मत से काम लेती है, उसका हाथ पकड़कर उसे धमकाती और कहती है कि तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। और ये बात कीर्ति से और बर्दाश्त नहीं हो पाती है। पूरा परिवार जो है कपिल कुमार की ओर हो जाता है और कीर्ति अकेली पड़ जाती है, और इस तरीके से कपिल और अनुपमा की जीत होती है। दूसरी ओर शाह परिवार में किंजल की वापसी होती है। उसकी टक्कर होती है पाकी से, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। पाकी यहाँ पर झूठ बोलती कि ये मेरी सेविंग्स है, लेकिन किंजल को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। पारुतोष और बापूजी भी जब उससे पूछते हैं तो वह कहती कि मेरे पैसों पर नजर मत लगाओ। तभी दोस्तों यहाँ पर हसमुख के पास डॉक्टर की कॉल आती, जो उसे बताता है कि आपका बचपन का फ्रेंड आपको याद कर रहा है, उनका आखिरी समय चल रहा है। हसमुख जो होता है काफी इमोशनल होता है, और यहाँ पे किंजल कहती है ये तो आपके दोस्त है, आपको इनसे मिलने के लिए जाना ही चाहिए। लेकिन पारुतोष मना कर कहता है कि बापूजी आप क्या करोगे, वीडियो कॉल पर उनका हाल पूछ लो, अगर वहाँ जाओगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर पाकी भी अपने पैसे छुपाकर बोलती है कि बाबूजी तोशु भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हसमुख को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है कि मेरे मुश्किल वक्त पर मेरे परिवार का कोई भी सदस्य मेरे साथ नहीं है। वे किंजल के आगे रोता और कहता है कि बोल दूंगा अपने दोस्त से, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अनुपमा, मैंने लोग कमाए हैं लेकिन पैसे नहीं। किंजल को इस बात पर बड़ा ही अफसोस होता है। कोठारी खानदान से अनुपमा की विदाई हो रही होती है। सभी लोग उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि 5 मिनट की दूरी पर ही मेरा घर है, तुम्हें जब मन करे मेरे से मिलने आ सकते हो। अब यहाँ पर वसुंधरा जो होती है राही और प्रेम से कहती कि मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारा भी परिवार आगे बढ़े। वह अनुपमा के आगे साफ बोलती है कि प्रेम और राही वक्त रहते बच्चा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रेम कहता है कि अभी तो हमने अपने करियर की शुरुआत करी है, लेकिन यहाँ पर बात बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ये आइडिया घर वालों को भी अच्छा लगता है। और दोस्तों, यहीं पे एपिसोड की एंडिंग हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या प्रेम और राही इस बात के लिए अपना फैसला लेंगे या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एंड आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु अपने टेंट के बाहर दिए जलाती है। जैसी अनु के पास आती है उसको बताती है कि आज हमने रजनी देसाई के घर के बाहर जो धरना दिया ना, उसके बारे में चोल के अंदर भी बातें हुई, और मेरे पास है ना कई सारी लेडीज़ का मैसेजेस आया है। वो बोल रही है कि रजनी देसाई है ना, वो बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, फ़ोटो खिंचवा सकती है, लेकिन वो है ना कभी किसी की मदद नहीं कर सकती। कई सारी लेडीज़ है ना वो तैयार है हम लोगों का साथ देने के लिए, और हम लोगों को है ना सोशल मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अनु बोलती है कि तिनके का सहारा ही बहुत ज़्यादा है और ये लोग तो बहुत सारे हैं।
अनु दीवार के पास जाती है। उसने जो लाइनें बनाई थी उनमें से वो एक लाइन को कट कर देती है। अनु बोलती है कि एक दिन तो निकल गया है, 2 दिन ही बचे हैं, हम लोग क्या कुछ कर पाएंगे। जस्सी बोलती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। अनु बोलती है कि ईशू और परी है ना, पता नहीं कब से वेट कर रही हूँ उनका, वो आई नहीं है। वो बोल रही थी कि बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। जस्सी बोलती है कि मुंबई सेफ़ है, तो फिक्र मत कर, वो आ जाएगी। अनु बोलती है लेकिन कभी कभी है ना, बिना बात के भी डर लगता है। अनु देखती है कि वो दिए बुझ गए हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिवा बोलती है कि पराग 2 दिन का टाइम है, सोच ले क्या करना है। मोटिवा चली जाती है। घर के सब लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। ख्याति पराग के पास आती है। पराग को बोलती है कि पराग जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कुछ न कुछ कर लेंगे, मैं आपके साथ हूँ। इधर प्रेम भी पराग के पास आता है। बोलता है कि पापा, आपका बेटा सक्सेसफुल तो नहीं है, लेकिन वो आपके साथ है। पराग इमोशनल हो जाता है। वो प्रेम को गले लगा लेता है। प्रेम बोलता है पापा, आपको जब भी जैसी भी ज़रूरत पड़े ना, आप मुझे बोल दीजिएगा। पापा, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। पराग बोलता है कि 2 पल के लिए ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन देखिए क्या दीजिए, मेरा बेटा मेरे साथ है। जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ होते हैं ना, तो माँ बाप का जो हौसला है ना, वो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। राही भी काफ़ी ज़्यादा परेशान सी होती है। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु दौड़कर दियो के पास आती है। अनु देखती है कि हवा बहुत तेज चल रही है। अनु बोलती है कि कभी कभी बस ऐसे ही डर लगता है। अनु दिए जलाने की कोशिश करती है पर दिए नहीं जला पाती। आगे हम ईशू और परी को देखते हैं। वो दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं। परी बोलती है कि हम ऐसे कौन सी गली से निकल रहे हैं, आज काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए हैं। ईशू बोलती है कि कोई बात नहीं है, हम लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे, और वैसे भी मेन रोड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, इधर से हम ना जल्दी पहुंचेंगे। परी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। ईशू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस जल्दी चल, अनुमा परेशान हो रही होगी। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु जैसी को बताती है कि बाबा पूजी से बात कर ली है, वो बोल रहे हैं वहाँ सब कुछ ठीक है। प्रेम से भी बात की है, वो भी बता रहे हैं कि वहाँ भी सब कुछ ठीक है। मेरे पास परी का वॉइस नोट भी आ गया है, वो लोग भी ठीक है, बस आ रहे हैं, रास्ते में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। इधर हम ईशू और परी को देखते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि यहाँ पर 2 लोग खड़े हैं। इधर हम राही को देखते हैं। राही को याद आता है कि कैसे पराग बार बार सब लोगों से हेल्प मांग रहा था। राही रो रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। प्रेम राही के पास आता है। बोल रहा होता है कि राही, तुम क्यों रो रही हो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। राही बोलती है कि प्रेम, और मैं क्या करूं, घर गिरवी है, पापा का बुरा हाल है, मोटी भाभी परेशान है, सब लोग इतने ज़्यादा अपसेट है, मैं क्या कर सकती हूँ। प्रेम बोलता है कि राही, तुम रो मत, देखो हम पापा की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन पापा का हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं ना। अगर हम रोएंगे ना तो पापा की भी हिम्मत टूट जाएगी। राही बोलती है कि मैं पापा के सामने थोड़ी ना जाकर रो रही हूँ, मैं उनको तो यही बोलूँगी ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं अकेले में भी तो रो सकती हूँ ना। प्रेम बोलता है कि अकेले में तो मैं भी रो सकता हूँ ना, मैं कितना निकम्मा हूँ ना राही, अपने पापा की मदद भी नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं आज पापा पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि पापा ने कितना मुश्किल है ना फैसला लिया है। राही, हम भले ही सही का साथ ना दे पाएँ, लेकिन हम मन में जानते हैं कि सही क्या है। पापा ने जो फ़ैसला किया है ना, मैं पापा के साथ खड़ा हूँ, और हर बार है ना, सिर्फ माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं होती है बच्चों के साथ खड़ा रहने की। कभी कभी बच्चों को भी माँ बाप के साथ खड़ा रहना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। प्रेम बोलता है राही, बेटा है ना पापा को संभाल सकता है, और बेटी को है ना मम्मी के पास होना चाहिए। आगे हम देखते हैं परी और ईशानी रोते रोते वापस आ जाती है। अनु बोलती है कि क्या हुआ, कौन है। तभी इसके बाद कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो 2 गुंडे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो, रजनी मैडम को है ना ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो चीज़ रजनी मैडम को पसंद नहीं वो हमें पसंद नहीं है। आज तो हम लोग तुम्हें बस वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार तुम लोग ऐसे अकेले में मिली ना, तो तुम लोग सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। अनु बोल रही होती है कि रजनी है ना वो हद से ज़्यादा गिर चुकी है। आगे हम रजनी को देखते हैं। वरुण और भारती रजनी के साथ ही होते हैं। रजनी बोलती है कि मैं तुम लोगों को गिफ्ट देना चाहती हूँ। रजनी उन दोनों को गिफ्ट दे देती है। इधर हम देखते हैं वरुण जैसे ही गिफ्ट खोल कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पास गाड़ी की चाबी है। वरुण बहुत खुश हो जाता है, वो बोलता है कि थैंक यू माँ, इतनी महंगी गाड़ी वैसे आपने कैसे ले ली, ये तो 2 करोड़ की थी ना। रजनी बोलती है 4 करोड़ की होती ना तो भी ले लेती। मैं चाहती हूँ कि जब तुम दोनों बाहर निकलो ना घर से, सबको पता चलना चाहिए कि रजनी देसाई का बेटा और बहू है ना वो बाहर आए हैं। इधर भारती अपना गिफ्ट खोलती है तो वो देखती है कि उसमें भी चाबी है। भारती बोलती है कि माँ ये किस चीज़ की चाबी है। रजनी बोलती है कि भले ही तू मेरा साथ ना दे, लेकिन मैं है ना तेरे हर सपने को पूरा करूँगी। रजनी बताती है कि ये है ना म्यूजिक स्टूडियो की चाबी है। जा बेटा, तेरी आवाज़ है ना बहुत प्यारी है, पूरी दुनिया में तेरी आवाज़ गूंजनी चाहिए। भारती बोलती है कि थैंक यू माँ। रजनी बोलती है कि मैंने बोला था ना कि मैं यहाँ से बहू नहीं, अपने साथ अपनी बेटी लेकर जा रही हूँ, और बेटी की सपने पूरा करना माँ का फ़र्ज बनता है। भगवान ने मुझसे मेरी बेटी को दूर कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे बहू के रूप में मेरी दूसरी बेटी मिल गई है ना।
रजनी बोलती है कि भगवान है ना हर जगह नहीं होते, इसीलिए तो उन्होंने माँ बनाई है, मेरी जैसी माँ। तभी यहाँ पर अन्नू पहुँच जाती है। वो बोलती है कि शैतान भी हर जगह नहीं होते, इसीलिए तो तुझ जैसी औरत बनाई है। रजनी बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। अनु बोलती है कि जब कुछ खिलौने हाथ में होते हैं ना तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। रजनी बोलती है कि कैसे खिलौने। अनु चाकू निकालती है और दिखाती है कि ऐसे खिलौने। अनु बोलती है कि तेरे भाड़े के गुंडों ने मेरी बच्चियों को ऐसे ही चाकू से डराया था ना। रजनी बोलती है कि अनु तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे हथियार से डर जाऊंगी। अनु बोलती है कि ये हथियार तो है ना मर्दों के लिए होता है, हम गृहिणियों के लिए ये हमारा रोज का साथी होता है। इसको न जाने हमें दिन में कितनी बार उठाना होता है, कभी सब्जियां काटने के लिए, कभी किस चीज़ को काटने के लिए। जरा तू सोच, अगर औरतों ने इस हथियार को उठाना सीख लिया ना तो अच्छे अच्छे गुंडे हैं ना वो भी हथियार उठाना भूल जाएंगे। रजनी बोलती है तो मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही है। मैं भी औरत हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अनु बोलती है कि औरत थी, गिरी गिरी हुई औरत थी, लेकिन आज तूने मेरी बच्चियों के पीछे गुंडे बेचकर ये साबित कर दिया है कि घटियापन है ना उसकी भी कोई हद नहीं होती। गुंडों ने मेरी बच्चियों को बोला कि वो आज तो उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर वो ऐसे ही अकेली मिली तो। रजनी तू खुद एक औरत है, ऐसा कैसे कर सकती है। तू होगी बड़ी नेता, मैं तो एक मामूली सी औरत हूँ, इसीलिए मैं अपने सारे के सारे काम खुद करती हूँ। दिवाली की मिठाई बनाने से लेकर शादी के कार्ड देने तक, यहाँ तक कि अपने दुश्मन को चेतावनी देने के लिए भी मैं खुद ही आई हूँ। रजनी देसाई, मैं तुझे यहाँ पर चेतावनी देने के लिए आई हूँ। मेरी बात को कान खोल कर सुन ले। अगर फिर से तेरे गुंडों ने मेरी बच्चियों को परेशान करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की ना, तो जिन हाथों से मैंने इस हथियार को उठाया है ना वो हाथ ही इस हथियार को चला भी देंगे। लोग बोलते हैं कि मैं है ना बहुत बोलती हूँ, 5 पन्नों का भाषण देती हूँ, लेकिन मैं ये बात भी बोल रही हूँ कि मैंने आज तक है ना इतने शब्द नहीं बोले होंगे जितनी चप्पल मैं तुझे मारूंगी। रजनी बोलती है कि ए। अनु बोलती है कि तू चुप रहे। अनु बोलती है कि तू भी तो एक औरत है ना, और औरत होने का दर्द तूने भी महसूस किया होगा। जब कॉलेज जाती होगी, ट्यूशन जाती होगी, तो तूने अपना बार बार दुपट्टा ठीक किया होगा, आज भी अपनी साड़ी को ठीक करती होगी। ट्यूशन जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, सिनेमा जाते हुए तूने भी गंदे गंदे लड़कों के गंदे गंदे कमेंट्स सुने होंगे, उन लोगों की आंखों में गंदगी देखी होगी। बाकी औरतों की तरह तू भी इस दर्द से कभी न कभी गुजरी होगी, एक बार नहीं बार बार गुजरी होगी, लेकिन फिर भी तू औरत होते हुए भी तूने मेरी बच्चियों के पीछे उन गुंडों को भेज दिया। अरे कैसी है तू। अगर यही हरकत किसी मर्द ने की होती ना तो बहुत बुरा लगता, लेकिन ये हरकत तूने की है ना तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है मैं तुझे बता भी नहीं सकती। एक औरत है ना वो दूसरी औरत का सहारा बनती है, उसकी मदद करती है, लेकिन रजनी तूने तो। इधर वरुण बोलता है कि बस कीजिए, आप है ना मेरी मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। अनु बोलती है कि तू अपना मुंह बंद रख, वरना है ना आज मैं एक नई प्रथा शुरू कर दूंगी, जवाई को है ना चप्पलों से मारने की प्रथा। तू चुप ही रह। वरुण चुप हो जाता है। इधर अनु बोलती है कि हो सकता है रजनी तूने उन गुंडों को है ना डराने धमकाने के लिए बोला था, लेकिन उनमें से अगर किसी की भी नीयत फिर जाती तो। रजनी बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। फिर वो बोलती है कि मतलब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अनु बोलती है कि तुझ में है ना इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या कि भेड़िए है ना बात मानना नहीं जानते, वो बस नोचना जानते हैं। देख रजनी, मैं है ना सराफत से लड़ रही हूँ, इसीलिए तू भी सराफत से ही लड़। अगर तूने मेरी बच्चियों में से या फिर मेरे परिवार में से किसी को भी बीच में लाने की कोशिश की ना तो मैं सराफत को छोड़ दूंगी। रजनी बोलती है कि अच्छा वैसे कर क्या सकती है तू। अनु बोलती है कि तुझे मारूंगी, चोटी पकड़ते हुए बाजार में घसीट कर ले जाऊंगी और उसके बाद तुझे हाथों से मारूंगी, पैरों से मारूंगी, घुमा घुमा कर मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी, तोड़ा तोड़ा कर मारूंगी, जूतों से मारूंगी, चप्पलों से मारूंगी। अगर हाथ पैर थक जाएंगे ना तो तुझे बातों से मारूंगी। इतना मारूंगी कि दर्द भी है ना कंफ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि किस हड्डी की किस चोट पर ध्यान दूं। रजनी, मैं तुझे बहुत मारूंगी, बहुत मारूंगी। रजनी बहुत डर जाती है। अनु बोलती है रजनी, मैंने इन हाथों को है ना मर्यादा से बांध रखा है, तू अपनी मर्यादा मत लांग वरना मैं भी है ना मर्यादा को छोड़ दूंगी। अनु यहाँ पर भारती को देखती है। अनु बोलती है कि कान्हा जी से ना बस एक ही प्रार्थना है, तेरे कर्मों की सजा है ना तेरे बच्चों को ना मिले। रजनी बोलती है कि अनु तू रजनी देसाई को। तभी अनु बोलती है कि तू चुप रहे, आज ये शेरनी दहाड़ेगी और तू बस बकरी बनकर सब कुछ सुनेगी। अनु बोलती है कि जब जब तेरे अंदर का शैतान जागेगा ना तो मेरे अंदर की माँ दुर्गा जाग जाएगी। रजनी को यहाँ पर अनु माँ दुर्गा के रूप में दिखाई देती है। रजनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो बार बार धीरे धीरे पीछे हट रही होती है। अनु श्लोक बोलती है, वो बोलती है कि तू जैसी अभागन को है ना इसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे बता देती हूँ। कान्हा जी ने बोला था कि अच्छाई की रक्षा करने के लिए, बुराई का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो हर युग में ज़रूर आएंगे। वो बार बार आएंगे, जब जब धरती पर पाक पड़ेगा ना तो वो आएंगे।
लेकिन तू जैसी पापन के लिए ना ये कान्हा जी की भक्ति काफ़ी है। मेरी बात को याद रखना रजनी, कर्म है ना वो लौट कर आते हैं, सूद समेत लौट कर आते हैं। तूने मेरे साथ जो कुछ किया है ना उससे भी बुरा तेरे साथ होगा, तू बस मेरी बात को याद रखना। अनुजोल की तरफ वापस आ जाती है। यहाँ पर ईशु और परी तोशु और पाकी से बातें कर रहे होते हैं। तोशु बोल रहा होता है कि तुम दोनों है ना अभी के अभी वापस आ जाओ। परी बोलती है कि पापा हम लोग ठीक है। पाकी बोलती है कि देखो मम्मी को है ना तुम दोनों की पड़ी नहीं है, तुम दोनों का ख्याल कौन ही रखेगा, तुम लोग यहाँ वापस आ ही जाओ। ईशु बोलती है लेकिन मम्मा अनुमा। तभी तोशु बोल रहा होता है कि क्या अनुमा लगा रखा है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? मम्मी ने है ना दुश्मनी मोल ली तो उससे पहले ये नहीं सोचा कि तुम दोनों उसके साथ हो। तुम दोनों एक काम करो, वापस आ जाओ। अनु सारी बातें सुन रही होती है। इधर परी बोलती है पापा मैं बोल रही हूँ ना हम लोग बिल्कुल ठीक है। अनु बोलती है कि परी ईशु तुम दोनों को है ना वापस चले जाना चाहिए। पाकी बोलती है चलो अच्छी बात है मम्मी, आपको थोड़ी बहुत तो अक्ल आई ना। पाकी बोलती है ईशु परी तुम दोनों ने सुन लिया है ना मम्मी ने क्या बोला है, अभी के अभी ट्रेन पकड़ो और वापस आ जाओ। ईशु बोलती है कि हम लोग वापस नहीं आने वाले। तोश बोलता है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। परी बोलती है कि हाँ पापा हम वापस नहीं आएंगे, वैसे हम लोगों को है ना उनसे लड़ना चाहिए था, हम लोग डर गए हैं, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईशु बोलती है कि अनुमा बुरे लोग है ना हर जगह होते हैं, क्या गारंटी है कि ऐसे लोग अहमदाबाद में नहीं हैं। परी बोलती है कि हमें भी है ना इन लोगों के खिलाफ लड़ना आना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। ईशु बोलती है कि अनुमा आपको भी तो डर लगता होगा, लेकिन आप अपने डर को है ना अपनी पावर पर कभी हावी नहीं होने देती। हम लोग भी है ना पीछे नहीं हटेंगे। पाकी बोलती है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? परी बोलती है कि हम लोग बाद में बात करते हैं। वो कॉल कट कर देती है। ईशु परी अनु के पास जाती है, उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है कि अनुमा हम ना आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इधर हम पाकी और तोशु को देखते हैं। पाकी बोलती है कि मम्मी है ना हमेशा प्रॉब्लम में फंसती रहती है, हमारे बच्चों को भी अब प्रॉब्लम में फंसा लिया। वहाँ बाबूजी वहाँ आते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि तुम्हें है ना चिंता करने से कोई रोक नहीं रहा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप है ना दूर ही रहते हैं, बच्चों से दूर रहकर भी चिंता कर सकते हैं। माँ बोलती है कि परी और ईशा नहीं सही बोल रही थी, खतरा है ना कहाँ नहीं होता, हर जगह खतरा होता है। बापूजी बोलते हैं ईशु और परी है ना वो दोनों अनु के जैसी बनना चाहती है, और अगर ऐसा हो जाएगा ना तो समझ लेना कि हम लोग गंगा नहा लिए। माँ बोलती है कि अनुपमा है ना अब सतर्क हो गई है, बच्चों के साथ रहेगी। माँ जब बच्चों के साथ होती है तो बच्चे सेफ होते हैं, वो बिल्कुल ठीक होंगे। बापूजी बोलते हैं कि डरने की बारी है ना अब तो रजनी देसाई की है। इधर हम देखते हैं प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन आप कहाँ पर गई थी। अनु बताती है कि इन दोनों की अनुमा है ना वो तेरी माँ को वार्न करने के लिए गई थी। अनु बोलती है रजनी देसाई है ना वो राजनीति छोड़कर गुंडागर्दी पर आ गई है, लेकिन वो ये बात भूल गई है कि बात जब बच्चों की आती है ना तो माँ से बड़ी गुंडी कोई भी नहीं होती। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे रजनी अनु के खिलाफ प्लानिंग करती है। वो सोच रही होती है कि मैं है ना इस अनु को रास्ते से ही हटा दूंगी, फिर कोई भी है ना मेरे प्रोजेक्ट को नहीं रोक पाएगा। रजनी वरुण और बिल्डर इन दोनों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती है। रजनी बिल्डर को बोलती है कि तुम है ना अनु से मिलने के लिए चल जाना। बिल्डर वहाँ पर पहुँच जाता है, अनु को बुला रहा होता है, लेकिन यहाँ पर राही बोलती है कि उससे मिलने के लिए मैं जाती हूँ, तो प्रेरणा बोलती है कि नहीं मैं जाती हूँ। प्रेरणा उस कमरे के अंदर चली जाती है। इधर वरुण को लगता है कि अनु है ना वही गई है। इसके बाद वरुण अपने आदमी को बोलता है और वहाँ पर आग लगवा देता है। वो रजनी के पास कॉल करता है, रजनी को बता देता है कि मम्मी आपने जैसा बोला था ना मैंने वैसा ही किया है, हमारा काम हो चुका है। इधर रजनी बहुत खुश हो जाती है, वो अनु की फ़ोटो को जला रही होती है। वो बोल रही होती है कि फाइनली तू है ना हम लोगों के रास्ते से हट जाएगी। रजनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर हम देखते हैं चोल के सब लोग वहीं पर आ जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि आग तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अनु वहाँ पर पहुँचती है, अनु बोल रही होती है कि राही राही। तभी अनु यहाँ पर राही को देख लेती है। वो देखती है कि राही है ना वो बिल्कुल ठीक है। राही बोलती है कि मम्मी मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रेरणा है ना वो अंदर फंसी हुई है। अनु जैसे तैसे करके दरवाज़ा तोड़ देती है और अंदर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर अनु प्रेरणा को बचा लाती है, लेकिन अनु को खुद को चोट लग जाती है। यहीं पर वरुण सब कुछ देख रहा होता है। वरुण सोच रहा होता है कि मैंने तो इन लोगों को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन अनु मासी ने ही मेरी बहन की जान बचाई, मैं कितना बुरा इंसान हूँ। इधर वरुण भारती के पास आता है, भारती को सब कुछ बता देता है कि वरुण की माँ ने क्या कुछ नहीं किया है। भारती बोलती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। भारती और वरुण दोनों रजनी का साथ छोड़ देते हैं। ये दोनों अनु के पास आ जाते हैं। भारती अनु को बोल रही होती है कि सारी की सारी गलती है ना रजनी देसाई की है। वरुण भी अनु के सामने होता है, उसके पैरों में गिर जाता है और बोल रहा होता है कि प्लीज़ मासी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप पुलिस को बुला लीजिए, मुझे सज़ा दिलवा दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इधर वरुण अपनी बहन को भी बोल रहा होता है कि गुड्डी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी माँ की बातों में आ गया, उन लोगों की बातें मानकर मैंने ये सब कुछ किया।
वरुण काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो बोलता है कि आप लोगों को जो सज़ा मुझे देनी है वो मंजूर है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।